हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सारे लोग घर पर अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था ब्रांच इन एल्केन्स का और जो रूल्स थे वो हमने स्टडी किए थे। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का आईपीसी नामकरण। इसमें जनरली एल्कीन्स और एल्काइंस का हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है बट फिर भी। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कहते हैं, पता होना चाहिए। जनरली जो खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध पाए जाते हैं, उन यौगिकों को या उन अणुओं को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनको एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। एलिफेटिक का सिंपल मीनिंग ये है कि इनमें कोई वलय नहीं होगा, कोई चक्र नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वर्गीकरण इनका एल्कीन और एल्काइंस में है, ठीक है। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस। एल्कीन्स को डिटेल में देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा, द्विआबंध पाए जाएंगे, उनको हम कहेंगे एल्कीन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध पाया जाता है। एल्कीन्स को जनरली ओलेफिन्स भी कहते हैं क्योंकि जो इस समूह के निम्नतर यौगिक हैं या लोअर मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो क्लोरीन के साथ मिलकर के ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। और ओलेफिन जो लिया गया है वो ग्रीक वर्ड ओलेफेंट से लिया गया है, जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, एक तेलीय पदार्थ जैसे बनाते हैं ये क्लोरीन के साथ मिलकर के, इसलिए इनको ओलेफिन्स भी कहते हैं। जो स्टार्टिंग एलिमेंट जो कंपाउंड्स थे वो इस तरह के ही थे। अभी बहुत ज़्यादा इनके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स इसमें आ गए हैं, तो सारे ऑयल फॉर्म नहीं करते, लेकिन मोस्टली सभी क्या करते हैं, ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए इनको ओलेफिन्स भी कहते हैं। तो जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य जो सूत्र है वो है CnH2n, जिसमें n कुछ भी हो सकता है, 2 से शुरू होगा, यानी कि 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा एल्कीन है। n क्या है यहाँ पे, नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, अगर n = 2 होगा तो कौन सा एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C2 हो जाएगा और H2 और n की जगह पे याद रखेंगे 2, सो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो कौन सा एल्कीन हो जाएगा ये, C2H4। तो ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया। तो ये है इथीन है। अनुलग्न क्या होगा इसका, इन, ENE, इन होगा। कॉमन इसको एल्काइलिन्स कहते हैं, ठीक है। और आईपीसी नेम हो जाएगा इसका, एल्कीन का ANE हटा करके एल्कीन का ENE जोड़ देते हैं तो ये एल्कीन हो जाता है। कुछ यौगिकों में जब डबल बॉन्ड्स एक से ज़्यादा होते हैं या एक भी बॉन्ड हो सकते हैं, तो ग्रीक लेटर्स में हम अल्फा बीटा गामा उन जो बंध हैं उनकी स्थितियों को बताने के लिए अल्फा बीटा गामा का उपयोग करते हैं। लेकिन आईपीसी सिस्टम में हम अरेबिक जो न्यूमेरल्स होते हैं उनका उपयोग करते हैं, 1, 2, 3, 4, कि वो इस कार्बन पर है, पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तीसरे चौथे, इस तरह से उनकी स्थितियों को बताने के लिए अरेबिक न्यूमेरल्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इनके, देखिए यह है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन है, इथ कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन, एल्काइलिन बोला था, और आईपीसी नेम हो जाएगा इथ प्लस ENE, इन, इथीन। उसी तरह से 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो प्रोपाइलिन, और जो आईपीसी नेम है दैट इज प्रोपइन, प्रोप फॉर 3 कार्बन एंड ENE अनुलग्न हो जाएगा। यहाँ पे ये है ब्यूटाइलिन, 4 कार्बन है, ब्यूट1इन। ब्यूट1इन क्यों लिखा है इसको लिए, इसको इस रूल को आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली ये रिकमेंडेशन है आईपीसी नॉमेनक्लेचर की जो 93 में दिए गया था। यहाँ पर ये हो जाएगा, अगेन दिस इज ब्यूटाइलिन
और क्योंकि यहाँ अल्फ़ा बीटा लिख रहा है, ये कॉमन नेम में आता है, ध्यान रखिएगा। अल्फ़ा बीटा गामा का यूज़ हम करते हैं सिर्फ सामान्य नामकरण में करते हैं, लेकिन IUPAC नामकरण में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये सामान्य नामकरण है, और ये 1 2 जो है वो IUPAC नामकरण में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। सो बीटा ब्यूटाइलिन, क्योंकि ये बीटा जो कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन, पहला कार्बन अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा सामान्य नामकरण में, ध्यान रखिएगा। IUPAC नामकरण में अल्फ़ा बीटा कहीं नहीं आता है। तो कॉमन नेम है इसका बीटा ब्यूटाइलिन, और जो IUPAC नेम हो जाएगा वो होगा ब्यूट 2इन, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही ये भी एग्जाम्पल है, देखिए पेंटाइलिन यानी कि पेंट 1इन देन पेंट 2इन, ठीक है ना, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, आप देखिएगा। नेक्स्ट है एल्काइंस। एल्काइंस यानी कि ऐसे अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, असंतृप्त एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, त्रिबंध होंगे, ठीक है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। एक्चुअली इन्हें एसिटिलीन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनरली एसिटिलीन के डेरिवेटिव मानते हैं। एसिटिलीन क्या है, पहला कंपाउंड है इस ग्रुप का, और उससे ही बाकी के जो यौगिक हैं, जो सदस्य हैं, उनसे व्युत्पन्न माने जाते हैं, इसलिए इनको कॉमनली एसिटिलीन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो सामान्य जो सूत्र है वो है CnH2n-2, तो N234, क्योंकि मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 2 तो होने ही चाहिए, तो N=1 नहीं होगा यहाँ पर। देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर N=2 होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C भी 2 होगा, क्योंकि N की जगह पे हम 2 रखेंगे, और यहाँ पे H2 ऑलरेडी है, और इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि N=2 है, तो N की जगह पे क्या रखेंगे, 2, ये प्लस नहीं है, ये इंटू है, ठीक है ना, एंड माइनस ये है -2, ठीक है। तो C2 और H 4 हो जाएगा, तो 2 4 ही होता है, ठीक है ना। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, तो C2H2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 2 4 होता है ना, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2, तो अगेन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो C2H2 इसका फॉर्मूला होगा, और इस कंपाउंड को हम ऐसा लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंपाउंड, यानी कि क्या है, एथाइन है, ठीक है ना, पहला कंपाउंड इस ग्रुप का। इसका जो प्राथमिक अनुलग्न है दैट इज आयन, आयन इसका प्राथमिक अनुलग्न है, ठीक। कॉमन नेम्स कैसे लिखेंगे, एसिटिलीन्स कहते हैं, क्योंकि इनको डेरिवेटिव्स माना जाता है एसिटिलीन का। व्युत्पन्न IUPAC नेम, एल्केन का ANE हटाएंगे और क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे, जैसे एल्कीन में ENE लगाया था, यहाँ YNE लगाएंगे, आयन, तो ये एल्काइंस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, देखिए पहला एग्जांपल है, इसको एसिटिलीन बोलते हैं कॉमनली, और ज़्यादा हम इसको एथाइन के नाम के बजाय एसिटिलीन नाम से ही जानते हैं। एसिटिलीन या सुना तो होगा आप लोगों ने। तो कॉमन नेम है एसिटिलीन, और IUPAC नेम है इथाइन, क्योंकि 2 कार्बन है, और YNE इसका अनुलग्न है, तो इथाइन हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपाइन हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 4 के लिए आया, 1 इसकी स्थिति आई, और आइन अनुलग्न। उसी तरह से ब्यूट 2 आइन, यानी कि बीच में है, 4 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो हो जाएगा ब्यूट 2 आइन। ऐसे ही पेंट 1 आइन, और ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। रूल्स क्या क्या हैं एल्केन और अल्काइंस के नामकरण को लिखने के लिए। तो पहला रूल है रूल ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, बहुबंध का नियम इसको कहते हैं। इसके अनुसार जब भी हम किसी यौगिक का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो चेन हमने पढ़ी थी उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन साथ ही साथ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो रूल है उसके साथ ये भी ध्यान में रखना है कि उस कार्बन चेन में जो बहुबंध हैं वो भी आने चाहिए। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन तो हो ही, साथ ही साथ उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बहुबंध भी आने चाहिए, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स उसका हिस्सा बनने चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम जो अधिकतर कार्बन परमाणुओं को लेने की का जो तथ्य है उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बहुबंध उसमें आने चाहिए, चाहे कार्बन श्रृंखला छोटी ही क्यों न बनानी पड़े, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है, दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें जो संख्याकन का तरीका है वो है 1 2 3 4 5 कार्बन, एक तरीका ये है। तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 कार्बनों की हो गई है, ठीक है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड था इसमें, तो ये डबल बॉन्ड इसका हिस्सा बन गया है। ये प्रतिस्थापी हो गए इसमें, क्योंकि ये इसमें कार्बन श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा नहीं। यहाँ देखिए एक तरीका ये था 1 2 3 4 5 6। इसके अनुसार वही लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है कंटिन्यूस चेन कि लंबी और सतत श्रृंखला तो बन रही है, लेकिन जो बहुबंध है यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं है। ये यहाँ से यहाँ सीधे इधर को निकल जा रहा है, ये यहाँ पर क्या है प्रतिस्थापी की तरह। तो हम एल्किन्स पढ़ रहे हैं तो इसके लिए ये नियम क्या हो जाएगा, इस वक्त थोड़ा चेंज हो जाएगा। और ये जो तरीका है संख्याकन का वो बिल्कुल गलत है। बहुबंध मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बनने चाहिए, उसमें इंक्लूड होने चाहिए वो, चाहे कार्बन जो श्रृंखला है वो छोटी ही क्यों ना हो। तो ये वाला तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है संख्याकन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने मुख्य कार्बन श्रृंखला जिसमें बहुबंध भी होंगे उनका, उसमें कार्बन परमाणुओं का संख्याकन इस प्रकार से करना है कि जहाँ पर प्रतिस्थापी होंगे उस कार्बन को कम से कम अंक मिले। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है बंध हैं, बहुबंध हैं। ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बहुबंध हैं ऑलरेडी, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो इनकी स्थितियों की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं लोकेंट्स हैं, पोजिशनल नंबर्स हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कौन सा तरीका सही होगा, एक तरीका है लेफ़्ट टू राइट, दूसरा है राइट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर दूसरे नंबर पर एक बहुबंध है और एक 5वें नंबर पर है, तो सेट्स मिलेंगे हमें 2 और 5। इधर से करेंगे तो एक हमें मिल रहा है तीसरे पे और दूसरा मिल रहा है हमें 6वें पे, यानी कि 6 कार्बन है 3rd कार्बन, तो 3 और 6। अब दोनों के अगर हम पोजीशंस को कंपेयर करेंगे टर्म बाय टर्म, तो पहले में 2 स्थिति है और इसकी पहली वाली स्थिति 3 है, इसमें दूसरी स्थिति 5 है और ये 6 है। दोनों में क्या है एक एक करके बड़ी है, ये 2 और 3। तो ये वाली स्थिति क्या है छोटी है, हमें कम से कम अंक देने हैं। जो प्रतिस्थापियों की संख्या है यहाँ पर क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स की जो स्थिति है, जो जिस कार्बन पर वो है उसको कम से कम अंक देने हैं। तो इस वाले तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, संख्याकन करना पड़ेगा। यहाँ से दूसरे नंबर पर क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स है, इधर से कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो यहाँ से नहीं करेंगे संख्याकन कार्बन श्रृंखला का, इधर से करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो ये वाला का सही है, ठीक है। तीसरा है कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल दोनों ही उपस्थित हों और पहले कार्बन पर हों, तो हम किस तरफ से संख्याकन करेंगे। देखिए जैसे इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से यहाँ पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और अगर इधर से करते हैं राइट लेफ्ट टू राइट तो पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे पास दोनों चॉइस है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी पड़ती है, देनी होगी, देनी होगी। तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया जाता है, इसलिए जो संख्याकन होगा वो उधर से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होता है। तो इधर से करेंगे राइट टू लेफ्ट, सो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर से नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, ये वाला तरीका गलत है, ये वाला सही है। क्लियर हो गया, ओके। ये तब हो रहा है जब ये दोनों एक ही जगह पर है, देखिए पहले कार्बन पर पहले कार्बन पर, तब इसका उपयोग किया जा रहा है इस रूल का, अगर ऐसी स्थिति आती है तो। नेक्स्ट है अगर कोई कार्बनिक यौगिक जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, असंतुलित यौगिक हैं इस प्रकार के, उनमें यदि एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड, द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है, तो उनके जो बंध की जो स्थिति है उसको भी हमें दर्शाना होता है, यानी कि जो लोकेंट्स है या पोजिशनल नंबर जिसे हम कह रहे हैं, वो उनके जो अनुलग्न है उससे पहले उसको लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। ये 1993 की जो रिकमेंडेशन थी IUPAC नॉमेनक्लेचर की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, उसके अनुसार है कि उसका जो स्थिति है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, यानी कि जिस कार्बन पर वो लगे हुए हैं उस स्थिति को भी उनके अनुलग्नों से पहले लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये है 1 2 3 4 और दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या है द्विआबंध है, इधर से भी दूसरे पे ही आ रहा है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स एक्चुअली 4 हैं तो बिल्कुल बीच में है, तो इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी, तो दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, आएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, और दूसरे कार्बन पर है तो
2 इसकी बात हो रही है, पोजिशनल नंबर लगाने बहुत ज़रूरी है। ये अनुलग्न है ईन, इससे पहले इसकी जो लोकेंट की स्थिति है ना, वो लिखनी बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 93 में रिकमेंडेशन दी गई थी। पहले क्या लिख कर देते हैं हम इसका नाम, जैसे सिंपली लिख देते हैं ब्यूटीन, लेकिन अब लिखते हैं ब्यूट टू ईन, तो ये टू लगाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो बहुबंध है, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसकी स्थिति को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों ही उपस्थित हों किसी यौगिक में, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जनरल एक रूल है कि अगर दोनों उपस्थित हों तो जो एल्कीन होगा उसमें उसका नाम लिखते समय, उसका सफिक्स का नाम लिखते समय, जैसे ईन लगाते हैं ना हम सफिक्स अनुलग्न, तो दोनों अगर उपस्थित होंगे तो ईन का ई हट जाएगा। जो टर्मिनल ई है ना, ये अंत वाला, इसको हटा देते हैं, सिर्फ ई एन लिखा जाता है। ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा नाम लिखेंगे तो उस वक्त एल्कीन का ई लास्ट वाला, ई एन ई का ई लास्ट वाला ई हट जाएगा और हम सिर्फ ई एन लिखेंगे। इसके अलावा जब दोनों ही बंध त्रिबंध और द्विबंध उपस्थित हों तो उस समय जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो एल्काइन माना जाता है, और जो बाकी के समूह होंगे बहुबंध के, यानी कि एल्कीन वाला जो समूह होगा, डबल बॉन्ड होगा, उसको प्रतिस्थापी की तरह लिखा जाता है, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह एक ही हो सकता है। तो ये माना जाता है कि जो बाकी के एल्कीन्स हैं वो एल्काइंस के डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि जो एल्कीन्स हैं उनका व्युत्पन्न किससे माना गया है, एल्काइन से माना गया है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, ये जनक हो गए इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, मुख्य क्रियात्मक समूह इनको माना जाता है। तो अगर एक मुख्य क्रियात्मक समूह है तो दूसरा क्या हो जाता है उस वक्त, दूसरा उस वक्त प्रतिस्थापी हो जाता है। तो प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखा जाता है और मुख्य क्रियात्मक समूह का नाम बाद में लिखा जाता है, यानी कि इसका लग्न बाद में आएगा। ठीक है। अब देखिए इन सारे रूल्स को यहाँ चेक करते हैं। ठीक है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह, इसलिए इसको नंबर 1 दिया जाएगा इस कार्बन को। सो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। ठीक है। अब प्रतिस्थापियों के पहले लिखेंगे, तो पहले उनकी स्थिति लिखेंगे 3, फिर ईन कहा था कि ई हट जाएगा क्योंकि इस वक्त प्रतिस्थापी है। ठीक है। प्लस 1 आइन, 1 आइन पहले नंबर पे है, तो इस बंध की स्थिति भी देनी पड़ेगी 1, और कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अल्काइन है तो उसका अनुलग्न आएगा आइन। तो नाम हो जाएगा पूरा पेंट 3 ईन, यानी कि तीसरे कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और 1 आइन के पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर हो गया ये। तो नाम हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आइन। ठीक है ना। ओके। अच्छा, कुछ यौगिकों में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो जनरली मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा कई बार नहीं बन पाते हैं, यानी कि सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स को हम प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं कर सकते, कुछ छूट जाते हैं, प्रतिस्थापियों के छूट जाते हैं। तो वहाँ तो जैसा हम ब्रांच अल्केन का लिख रहे थे तो उसमें हम जैसे इथाइल है, मिथाइल है, तो उनको इथाइल मिथाइल ग्रुप कह रहे थे। यहाँ पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स या ग्रुप जो है उनको हम कैसे नाम लिखेंगे, कुछ है देख लीजिए। अगर इस तरह का ग्रुप हो, CH2 डबल बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा, इसको मिथाइलिडीन कहते हैं। ये वाला हो तो ये इथाइलिडीन, 2 कार्बन है डबल बॉन्ड तो इथाइलिडीन हो जाए। इसको विनाइल ग्रुप कहते हैं या इथिनील, इथेनल भी कहते हैं। विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ध्यान रखिएगा यहाँ से अटैच होगा, ये इथाइनिल हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा आपका अलाइल। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर ये इस तरह से ग्रुप लगे होंगे तब इनका नामकरण कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसे समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन्स की है, तो जहाँ से बॉन्ड स्टार्ट होगा वहाँ से हमने इसकी नंबरिंग करनी है। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 4 पर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, तो एक दोनों किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
तो कोई भी तरीका, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 यहाँ से क्या हुआ है, और तीसरे नंबर पर ये C डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि मिथाइलिडीन ग्रुप है, ठीक है ना। तो कैसा नाम लिखेंगे इसका, ये हो जाएगा, सबसे पहले इसकी स्थिति देंगे 3, तीसरे कार्बन पर है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइलिडीन है, ठीक है ना। कितने कार्बन है, 5, तो पेंट आ जाएगा, या पेंटा पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ ये D है और ये वॉवल नहीं है। तो जब वॉवल नहीं होता है तो हम पूरा लिख सकते हैं, पेंटा पूरा आता है, वॉवल होगा तो तब नहीं लिखेंगे। तो 1 पेंटा 1 3 डाईन, 1 3 डाईन, 1 पहली पोजीशन पे है और दूसरे में कौन से हैं, डबल बॉन्ड से। सो 1 और 2, 2 ग्रुप, 2 हैं, 2 बार है डबल बॉन्ड, तो 2 के लिए क्या जाएगा, डाई, कौन से हैं, डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड की एल्कीन है, एल्कीन का मतलब क्या होता है, ईन होता है। तो डाई फॉर 2 टाइम्स और इन फॉर डबल बॉन्ड्स, तो 2 बार क्या है, डबल बॉन्ड है, पहले एक कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे। तो पूरा नाम हो जाएगा 3 मिथाइलिडीन पेंटा 1 3 डाईन। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की जो है मुख्य श्रृंखला है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। ये वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं विनाइल ग्रुप, ठीक है ना, विनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने कहा था कि इस तरफ से जुड़ेगा, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है, देखो इधर से CH2 डबल बॉन्ड CH इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन देंगे 4 विनाइल, 7 है तो क्या हो जाएगा, हैप्ट, 4 विनाइल हैप्ट, हैप्ट और 7 कार्बन, ये जो चेन है हैप्ट। देन 1 इन, मैंने कहा था ना कि ये क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह ये होगा, तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा इसका अनुलग्न, ये प्रतिस्थापी है ये भी। तो 1 इन 5 आयन, ठीक है। जो सब मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, जैसे अल्कोहल में या उसमें हम लिखते हैं अल और ओइक एसिड, वैसे ये मुख्य क्रियात्मक समूह है इस वक्त, तो इसका सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। नाम है 4 विनाइल 1 इन 5 आयन, समझ में आया। 4 विनाइल हैप्ट 1 इन 5 आयन, इसका नाम हो जाएगा। एक चीज़ नोट करने वाली है, मिथाइलिडीन CH2 डबल बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन जिस पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं वो बाकी के ग्रुप से, यानी मतलब पूरे रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और मिथाइलिन ऐसा होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड लिखा होगा तो मिथाइल, CH2 डबल बॉन्ड को इससे कंपेयर नहीं करेंगे, ये मिथाइलिन है और ये मिथाइलिडीन है। मिथाइलिन का मतलब होता है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये मिथाइलिन है और ये मिथाइलिडीन है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है उसे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और इनसे एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।